4 बजे मुझे डॉक्टर सोहेल सुकेरा ने कहा हार्ट बीट ठीक है, किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, कल हम उसको वेंट से हटाएंगे। 45 अपना वेंट ले रहा है, 55 ले रहा है वेंट का और 45 अपनी ऑक्सीजन ले रहा है। कैसे ऐसा हंसता, उसने अम्मा भी नहीं कहा, उसने मुझे बुलाया नहीं और इन गधों ने कह रहे हैं कि नहीं वो तो हम करके, और वो 1 2 3 हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर शराजी। मैं इस वक्त इस्लामाबाद अली मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर वकास नसीम की डेथ के बाद इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। उनके हलके के लोग, उनका हलका अहबाब बहुत बड़ा था, वसी था, उनके वालिद के ताल्लुकात थे, तो वो तमाम जानने वाले लोग इस वक्त अली मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ सैयद फैसल अली हैं, इनसे भी उनकी मौत की वजूहात पर बात करेंगे। डॉक्टर क्या कहते हैं, उनकी वालदा की जानिब से क्या कहा गया है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले फैसल साहब, ये आप बताइए कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखें जी, हमें इस वक्त उनके हलके के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। फिर उनकी दोनों वालदा जो हैं, फैमिलीज़ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग बहुत ज़्यादा मुश्ताइल हैं, लोगों के जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि जो इब्तदाई तफसीलात सामने जो उनकी वालदा ने डिटेल्स बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि ये तमाम तर मामला जो है ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये मिस हैंडलिंग थी, और गुज़िश्ता रोज़ या आज दिन को जो है उनको बताया गया कि इनकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है और अब इनको वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा और अगले रोज़ आप इनको घर ले जा सकती हैं। इस सब के बाद ये आज शाम को मामला सामने आया कि उनकी डेथ हो गई, और उनकी वालदा के मुताबिक ये टोटली मिस हैंडलिंग हुई, और एक ऐसा जो है वो ट्रेनी जो है उसके ज़रिए से उनकी कोई नालियाँ वगैरह चेंज करवाई जा रही थी, जिसके ज़रिए से कुछ कटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई और उनकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ और पहलू भी इस वक्त के सामने आ रहे हैं। कुछ आपने भी डॉक्टर से बात की, हम भी वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और इस सारे अरसे के दौरान यानी 25 जुलाई 2021 आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन थे और इन्हें इलेक्शन में अपेयर होना था, ये नहीं हो सके थे। इलेक्शन से 1.5 हफ़्ता पहले ये कोविड का शिकार हो गए थे। उस वक्त भी बहुत सारे रोमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे थे कि मुमकिन तौर पर इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया है या कुछ ऐसा। तो उस वक्त से हम देख रहे थे कि जो सिचुएशन है वो हमें पुरअसरारियत की जानिब जाती हुई नज़र आ रही थी। अब मामला ये है कि उस वक्त से लेकर अस्पताल के अंदर यहाँ पर इस वक्त की इतलात मिल रही हैं कि जो लोग इयादत करने आते रहे, उस हवाले से बहुत सी मुतज़ाद इतलात हैं। फिर फैमिली की जानिब से बताया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था बहुत सारे लोगों को मिलने से। उसमें एक वजह ये भी बताई गई है कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक बड़ा फिगर है, तो इनकी जान को ख़तरा हुई है, तमाम तर चीज़ें तो एक के बाद एक कड़ी खुलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये तो अभी इनके की बीमारी से मुंसलिक तमाम बातें हैं, लेकिन जब बनी गाला में इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो आए और उन्होंने एहतजाज किया अपने साथियों के हमरा कि टिकट उन्हें दिया जाए क्योंकि वहाँ से बाग से वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, तो उस दौरान मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन धमकियों के बावजूद मैं इस वक्त बनी गाला आया हूँ। मैंने ख़ुद पूछा कि आपको धमकियाँ कौन दे रहा है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर वफाक में हमारी PTI मेरा साथ दे तो आज़ाद कश्मीर में मुझे कोई धमका नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने PTI के लिए अपने इलाके में काम किया है। उसके अलावा भी जब वहाँ उनके हलके में उन्हें टिकट नहीं मिला, उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया जाए और कोशिशें करते रहे। जिस वक्त ये हॉस्पिटल आए, इस दौरान जब मैं 2-3 मरतबा वहाँ यहाँ इनका पता करने के लिए आया, यहाँ लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो ये बात सामने आई कि बहुत महदूद लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत पॉइंट सबसे अहम दूसरा ये कि फैमिली की जानिब से कहा गया था कि चंद लोगों को सिर्फ मिलने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात की जा रही थी कि स्लो पॉइज़न दिया गया। ये एक अलग बहस है, इस पर डॉक्टर्स तफसीलात आपको बता सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरी डॉक्टर से बात हुई, जहां इंतज़ामिया से बात हुई, तो उन्होंने ये बताया है कि एक तो कोविड की बहुत सख्त सिचुएशन थी, और इनकी मौत के हवाले से उनका ये कहना है कि जिस वक्त नाली चेंज की जा रही थी, इसी दौरान उनको हार्ट अटैक हुआ है, और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। अब दूसरी जानिब वालदा से जो हमने गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि दोपहर के वक्त उन्हें कहा गया कि अब अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उनको वहाँ से वेंटिलेटर से हटाकर अब बेहतर सूरत हाल है, उनकी सेहत बेहतर हो रही है, तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो वालदा घर गई, वापसी पर उन्हें इतला दी गई आप वापस आ जाएँ, और इस दौरान उनको बताए बगैर ही उनका ये कहना है कि वहाँ पर उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर से उतारने की कोशिश की गई, नालियाँ उनकी चेंज की, इस दौरान खून बहा और उनकी डेथ हो गई।
تو ابھی جو کیا سچویشن ہے اس وقت, سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیا معاملات ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کو لے کر ایک بڑا معاملہ بنا ہوا ہے, اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ دکھائی نہیں جا رہی. پچھلے 3 گھنٹوں سے تذبذب کا شکار ہیں لوگ بھی, لاحقین بھی, حلقے کے لوگ بھی, فیملی کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت مشتعل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار جو انتظامیہ کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے تعاون نہیں ہو رہا. اس کی نہ جانے کیا وجوہات ہیں. پولیس بھی یہاں پر موجود ہے, ابھی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ اب دکھائی جائے گی تو اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہوگی. لیکن یہاں اگر سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کیجیے تو 2 مرتبہ کہا کہ کنٹرول روم میں آپ چلیں, وہاں دکھائی جائے گی. پھر کہا گیا کہ آپ کو کاپی کر کے دیتے ہیں, وہاں لیپ ٹاپ میں یا کسی دوسری ڈیوائس میں دیکھ لیں. لیکن وہ کنٹرول روم میں بھی دیکھنا چاہ رہے تھے, اور وہ ساتھ ایک کاپی لے جانا چاہ رہے تھے کہ اگر اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی کاپی ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت سینئر آفیشلز موجود تھے. کیونکہ والدین کی جانب سے, والدہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, ان کے ساتھیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جس وقت آپریٹ کیا گیا, نالی چینج کی گئی, تو وہ اس وقت ٹرینی تھے, کچھ اتنے سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھے کہ جن کی موجودگی میں ان کو آپریٹ کیا جاتا. یہ تمام تفصیلات ہیں جو اس وقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر اس وقت لوگوں کی بات کیجیے تو بڑی تعداد میں اس وقت یہاں ان کے چاہنے والے, ان کا حلقہ احباب سے تعلق رکھنے والے, ان کے والد کے قریب لوگ جو تھے وہ اس وقت یہاں آئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر بات کیجیے یہاں پہ عیادت کرنے کے علاوہ بھی وہاں سے جو سیاستدان, ان میں کون کون عیادت کے لیے آیا, کوئی معلوم؟ مجھے ایک شخصیت ابھی نظر آئی ہیں, 1 سے 2 شخصیات جو ہیں بڑے مانوس سے چہرے ہیں جو وہ مجھے نظر آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آزاد کشمیر کی قیادت کے, جو شاید حادثاتی طور پر ہی اسلام آباد میں موجود تھے, لیکن کوئی بہت زیادہ دور سے ٹریول کر کے یہاں نہیں آئے. جو لوگ یہاں موجود تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کی پریزنس نظر آ رہی ہے. حلقے کے لوگ بھی موجود ہیں, کچھ سیاسی کارکن کی حد تک اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو کارکنان زیادہ ہیں, ان کے زیادہ ہیں. حالانکہ جتنی بڑی شخصیت کے یہ بیٹے ہیں اس اعتبار سے یہ کچھ نہیں نظر آتا. لیکن ایک تکلیف دہ یہ خبر ہے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے. اور دوسرا یہ کہ جو تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے ان کے خاندان کی جانب سے, ان کے چاہنے والوں کی جانب سے, تو وہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس حوالے سے جو بھی سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے. ایک منٹ, ان کی والدہ نے کیا کہا ہے وہ بھی دیکھیے آپ, تاکہ ان کی گفتگو سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں, کیا ان کی پوری کی گئی ہیں ڈیمانڈس یا نہیں. ہمارا بندہ اس کے ہو گیا, اوپر سے آپ ہمیں اپنی اسٹائل دکھا رہے ہیں, تھوڑا تعاون کر لیں. میڈیکل کیا ہے, ابھی اس نے میڈیکل کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیا ہے, بچا نہیں ہے. آدھے گھنٹے 8 بجے میں یہاں سے گئی ہوں, 8:30 بجے مجھے کال آئی ہے, اور 9 بجے کہہ رہے ہیں بچہ نہیں رہا, اور 2 بجے وہ گدے مجھے کہہ رہے ہیں, اور 2 بجے پولیس کے بچے بلا رہے ہیں. ایک منٹ تھوڑا کر لیں نہیں, لیکن یہ گدھے, یہ دونوں ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہے ہمارے بکواس کر رہے ہیں. جی اچھا جھوٹ بول کے آدھے گھنٹے میں بچاؤ جا مار دیا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, اور ڈاکٹر وہاں سے زمین سے بھاگ گیا ہے, اور 4 سال پہلے کا ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر سینئر نہیں ہے. اگر کسی انسان کو مار دیتے ہو تو الو کے پٹھے تم وہاں سے بھاگتے کیوں؟ اچھا, یہ سارا فرش فلور بھرا ہوا ہے بلڈ سے. اچھا, یہ سارا فرش بھرا ہوا ہے فلور سے, اور اس کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہارٹ بیٹ صبح 4 بجے مجھے ڈاکٹر سہیل سکیرا نے کہا ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے, کڈنی ٹھیک ہے, لیور ٹھیک ہے, کل ہم اس کو وینٹ سے ہٹائیں گے. 45 اپنا وینٹ لے رہا ہے, 55 لے رہا ہے وینٹ کا, اور 45 اپنی آکسیجن لے رہا ہے. کیسے ایسا ہنستا, اس نے اماں بھی نہیں کہا, اس نے مجھے بلایا نہیں, اور ان گدھوں نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم کر کے, اور وہ 1 2 3 ہو گیا ہے. 7 بجے سے اس کو بلا رہی ہوں, تو 8 بجے پہنچ کر میں بحریہ سے یہاں 8 بجے اڑتی ہوئی گاڑی بگا کے لائی ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی پہنچ رہا ہوں. 9:30 بجے وہ یہاں آیا ہے,
अभी भी छुपता फिर रहा है। एक कमरे में CCTV, अभी सब एडिटिंग हो रही है, सब अपनी अच्छा एडिटिंग कर रहे ये हैं। बताइए, मैं एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ये बात है, अच्छा ये बताइए, हैदर हम मीडिया से हैं, अगर ये दो तीन चीजें बता दें, आपने डॉक्टर को कब बुलाया था इस दौरान? मैं 9 बजे यहाँ पहुँची, 9 बजे से डॉक्टर जवाब को मैं निकाल दिया है। 5-6 आदमी को भेज दिया अंदर, वो एडिटिंग ना कर ले, मुझे वो बंदे रखे हुए हैं, एडिटिंग क्या उन्होंने वो कर रहे हैं ना, सारी एडिटिंग हो रही है। हमें ऊपर से निकाल के पूरे कश्मीर बैठे हुए हैं वहाँ पे, वहाँ से उठा के कहा नीचे बेसमेंट में चले, वहाँ अच्छा ये CCTV बताइए, नहीं था वहाँ पर, अभी वहाँ पे CCTV नहीं था कमरे में। मैं बाहर निकली हूँ तो कहने लगे अभी आ रही है, अभी वो एडिटिंग कर रहा है इनका बेटा। अगर दो मीडिया के साथ अगर कर बिस्मिल्लाह इनको अच्छा ये बताइए क्या कि मीडिया पे करूं मैं इस वक्त मेरी जान निकल रही है, आप कह रहे हैं मीडिया पे बात करूं? मेरा बच्चा मार दिया इन लोगों ने, मीडिया वाले और मैं मुफ्त में नहीं रखा था। 50 लाख मैंने, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैं 2 लाख करोड़ दे देती, लेकिन बच्चे को न मारते। जूनियर डॉक्टर उल्लू के पटे ने कैसे उसका काटा है गला, और उसके बाद फर्श सारा फ्लोर भरा हुआ है खून से, और फिर कह रहा है, बकवास कर रहा है कि हम डेड बॉडी हुई और भाग गया फौरन। वारिस को आने दो, डॉक्टर बताओ, डिस्क्राइब करो, तुम अपनी एक्सप्लेन करो कैसे तुमने मारा।